Good morning to everyone. Welcome to त्रिमूर्ति विजन क्लासेस. टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका क्या है, डिफिनीशन और टर्मिनोलॉजी. ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स. ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म आता है जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स होता क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन और टर्म. तो फर्स्ट अब बात करें इसका टर्म. तो इसका जो टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन. कौन दिया था टर्म? डब्ल्यू बैटसन. डब्ल्यू मतलब हो जाएगा इनका फुल फॉर्म जो होता है विलियम बैटसन नाम था इनका. तो जेनेटिक्स टर्म को किसने दिया था? आपका ये डब्ल्यू बैटसन साहब ने दिया था. ठीक है, फिर बात करते हैं इसका क्या, डिफिनेशन का. तो डिफिनेशन क्या होता है? इट इज द स्टडी एंड स्टडी it is the study of heredity and variation. तो इसका डिफिनेशन क्या होता है जेनेटिक का? जेनेटिक का डिफिनेशन होता है इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. मतलब क्या है जेनेटिक्स, यूं सिंपल टर्म में बोले ये जो होता है आपका हेरिडिटी और वेरिएशन का अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं तब उसको क्या बोल देंगे हम? जेनेटिक बोल देंगे. ठीक है, अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक. फादर ऑफ जेनेटिक किसको बोलते हैं? तो सबको पता होगा ये फादर ऑफ जेनेटिक हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल सर को बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, इनको बोला जाता है क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स. जबकि जेनेटिक्स टर्म कौन दिया था? जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन. फिर बात करते हैं क्या इसके हेरिडिटी क्या होता है. तो हेरिडिटी आपका होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मतलब यूं बोले कि ट्रांसमिशन हो रहा है क्या कैरेक्टर का एक जनरेशन से अदर जनरेशन. जैसा क्या है कि जैसा फादर का कैरेक्टर होगा फिर जो है वो क्या होगा आपका वही कैरेक्टर जो होता है उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है. तो उसी को क्या कहेंगे आपका, हम हेरिडिटी कहेंगे. क्या बोलेंगे? हेरिडिटी. फिर बात करते हैं हम ये वेरिएशन क्या होता है. तो वेरिएशन जो होता है डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल. क्या होता है? differences among the individual. differences among the individual. ये क्या होता है? जैसे क्या है, जैसे कोई फादर होता है और उसके प्रोजेनी में क्या होता है, कुछ ना कुछ जो होता है क्या वेरिएशन आता है, उसी को बोलते हैं क्या आपका वेरिएशन. ठीक है, एक जैसे फादर हो गया और वो क्या हो गया, उसका जो प्रोजेनी होता है, ठीक है, वो जैसे क्या बोलते हैं उसका पेरेंट हो गया और प्रोजेनी होता है एक जैसा नहीं होता है. ठीक है, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, वेरिएशन आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएशन बोलते हैं. ठीक है, और वेरिएशन जो होता है अराइजेस ड्यू टू. वेरिएशन आपका अराइज क्यों होता है? तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशन आपका जब भी होगा तब किसमें होगा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा. वही बात करें जैसे क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें आपका वेरिएशन नहीं होता है. जैसे सुना होगा आपने क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं, किसी जो होता है प्लांट पार्ट को लेकर और उसको क्या करते हैं, ग्रो करा लेते हैं सिमिलर प्लांट, उसी को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन नहीं पाया जाता है. ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर पैरेंट. ठीक है, जैसा उसका क्या है पैरेंट है वैसा ही प्रोजेनी आपका क्या होता है, मिलती है, उसी को बोलते हैं क्या हम, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं. ठीक है, क्या इसका डिफिनेशन देख चुके हैं, अब इसका बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है. टर्मिनोलॉजी में देखते हैं पहला जीन. तो जीन क्या होता है? ईच इज केमिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए
इट इज केमिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। क्या? इट इज केमिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया है सुनते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ हेरिडिटी। देखो ये जीन कैसे बोलते हैं, जिससे क्या हो गया, ये आपका हम एक रफ बना रहे हैं, किसका? डीएनए का डायग्राम। किसका बना रहे हैं? डीएनए। ये आपका डीएनए हो गया। ठीक है, अब देखिए डीएनए का वो पार्ट, ठीक है, वो पार्ट जो क्या करे आपका इंजाइम को सेक्रेट करे, क्या करे, इंजाइम को सेक्रेट करे, और उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? जीन बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यह पार्ट हो गया, ये एक पार्ट मान लिए हम लोग, फिर यहाँ एक पार्ट मान लिए, फिर यहाँ एक पार्ट मान लिए, तो 3 पार्ट माने हम लोग, 3 सेगमेंट माने। अब ये क्या कर रहा है आपका? एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है आपका? एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी आपका एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। तब इसको क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन। ठीक है, तो जीन किसको बोलेंगे? डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट जो आपका क्या करे, जो वो डीएनए का वो स्पेसिफिक सेगमेंट जो क्या करे आपका जीन एंजाइम को प्रोड्यूस करे, उस एंजाइम को, उस सेगमेंट को, ठीक है, जो एंजाइम को प्रोड्यूस करे, उस डीएनए के सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज, अब डिफिनेशन पे आते हैं। इट इज केमिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या है? यही आपका, ये आपका कि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को शो कर रहा है, मतलब एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? जीन बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे है जीन इज ए डिसकंटिन्यूअस मैनर वाइल डीएनए इज कंटिन्यूअस मैनर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा जो ये बनाया है आपका लाइन जो वेव फॉर्म में दिख रहा है, ये क्या है? आपका डीएनए है। ठीक है, और जीन किसको है? जीन किसको बोलेंगे? तो ये आपका पार्टिकुलर सेगमेंट क्या है? एक पार्टिकुलर सेगमेंट है जो आपका क्या कर रहा है? जीन को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए ये जीन, ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो है क्या है? ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है कि नहीं? जबकि बात करें जीन का, ये आपका कोई, ये आपका कोई पार्टिकुलर सेगमेंट है जो क्या कर रहा है आपका? एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? फिर हम देखते हैं क्या नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज भी यही आपका, ये तो समझ में आ गया होगा आपका कि डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं और कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं। ठीक है, डीएनए को। फिर बात करते हैं हैप्लॉइड क्या होता है। तो हैप्लॉइड आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोलते हैं। और डिप्लॉइड किसको बोलते हैं? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान लिए क्या है आपका, एक क्रोमोसोम है। क्या है? एक क्रोमोसोम है, इसको बोल दिया क्या? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको बोल दिया हैप्लॉइड। अब डिप्लॉइड किसको बोलेंगे? यही आपका क्या हो जाएगा? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये हो जाएगा आपका क्या? डिप्लॉइड हो जाएगा। और हैप्लॉइड क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोलते हैं, और डिप्लॉइड किसको बोलते हैं? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका एलील और एलिलोमॉर्फ किसको कहते हैं। ठीक है, एलील और एलिलोमॉर्फ किसको कहेंगे? तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन प्रेजेंट इन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल, इट मे बी, it may be it may be similar or dissimilar and located on same locus of homologous chromosome। क्या है? located on same locus homologous chromosome। ठीक है, इससे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ये पेज पे अल्टरनेट फॉर्म है जीन। ठीक है, फिर ये क्या है? ये विच मे बी, क्या है? विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। ठीक है, यहां देखते हैं, जिससे बात करें हम
एक ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल का क्रोमोसोम ले लेते हैं, 3 सेट लेंगे टोटल हम लोग, एक ये ले लिए, फिर एक ये ले लिए, और ठीक है। अब जो है अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं, एक ही क्रोमोसोम लेते हैं, इसमें आपको बताते हैं, ये हो जाएगा आपका एक क्रोमोसोम, ठीक है। तो कोई हम क्या मान ले, हम कोई जीन मान ले, मान लीजिए जीन आपका क्या है, ए प्रेजेंट है, तो यहाँ उसका जीन मान लीजिए क्या है, स्मॉल है। कोई मान ले जीन आपका यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका जो है बी प्रेजेंट है, स्मॉल बी प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे ही मान लें यहाँ पे क्या है, डी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। तो यहाँ पे जो है एलील किसको बोलते हैं, ठीक है, एलील किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलील आपका बोलते हैं किसको, तो ये जो आपका क्या है, ये जो पेयर में आपका प्रेजेंट है, होमो सेम लोकस पर, क्या पे, सेम लोकस पे, ये देखिए सेम लोकस, मतलब ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दोनों क्या है आपका सेम लोकस पे है, क्या है, सेम लोकस पे है, सेम लोकस पे है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसी तरह आपका कैपिटल बी स्मॉल बी आपका क्या होगा, एलील होगा, कैपिटल ई, कैपिटल डी स्मॉल डी आपका क्या होगा, एलील होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका, एलील का डेफिनेशन। फिर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, एलील आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम बट नॉन एलील आर लोकेटेड ऑन बोथ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ देखिए बोला है क्या, कि एलील जो होता है लोकेटेड होता है किस पे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे, किस पे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे। तो ये देखिए ये एक क्रोमोसोम गया, दूसरा क्रोमोसोम गया, ठीक है, एक क्रोमोसोम हो गया और दूसरा क्रोमोसोम, ये क्या है, ये कैपिटल है स्मॉल है, क्या है, कैपिटल है स्मॉल है, ये क्या हो गया आपका एलील हो गया। जबकि बात करें वही हम, अगर हम कह दें कि ये कैपिटल ए, क्या है, ये कैपिटल ए और ये कैपिटल ए, क्या है, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये क्या है आपका सेम क्रोमोसोम हो गया। फिर बात करें आपका ये कैपिटल डी और स्मॉल बी ले ले, क्या ले, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये आपका डिफरेंट क्रोमोसोम हो गया कि नहीं। दोनों ही क्या है यहाँ पे आपका, ये नॉन एलील कहलाएगा, क्या कहा कहलाएगा, दोनों ही आपका नॉन एलील कहलाएगा। क्या बोलेगा ये हो जाएगा आपका नॉन एलील, क्या होगा, नॉन एलील, ये हो जाएगा आपका नॉन एलील, जो कि आपका प्रेजेंट है किसपे, सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है आपका कहाँ पे, सेम क्रोमोसोम पे, ये भी क्या होगा आपका नॉन एलील होगा, क्या होगा, नॉन एलील, जो आपका प्रेजेंट है किस पे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे। तो यही आपका यहाँ पे लिखे हैं कि जो एलील जो होता है आपका प्रेजेंट होगा कहाँ, हमेशा जो हमेशा प्रेजेंट होगा डिफरेंट क्रोमोसोम पे, जबकि नल एलील जो आपका प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेम क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट होगा और डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट होगा। ये पूरा आपको दिखा दिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, फिर बात करते हैं होमोजाइगस किसको बोलते हैं, होमोजाइगस किसको बोलते हैं। तो इस डिप्लॉयड इंडिविजुअल में क्या, डिप्लॉयड इंडिविजुअल में अगर सेम पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होता है तब उसको बोलते हैं क्या, होमोजाइगस, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जैसे एग्जांपल में देख ले हम लोग, एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे मान लिया क्या है, ये कैपिटल डी थ्रेट है, ये आपका क्या है, होमोजाइगस में है, ठीक है। फिर मान लीजिए स्मॉल टी, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये होमोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस मतलब आपका जो क्या है, आपका जो ट्रेट जो होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है, एक जैसा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। और हेट्रोजाइगस किसको बोलेंगे, तो ये जो होता है इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल डिसिमिलर पेयर ऑफ ए जीन प्रेजेंट, डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन मतलब जैसे मान लिया हम प्लांट हाइट के कैरेक्टर लेते हैं, तो उसमें ट्रेट आपका कैपिटल टी स्मॉल टी,
ठीक है। ये कैपिटल डी स्मॉल टी, ये सब क्या है, ये क्या है आपका, ये हेटेरोजाइगस हो गया। क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। मतलब क्या होगा, ये एक कैपिटल होगा तो दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। कैपिटल होगा तो दूसरा क्या होगा, ठीक है, कैपिटल होगा तो दूसरा स्मॉल होगा, ठीक है। और रिसेसिव का बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेटेरोजाइगस। क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस मतलब क्या होगा, सेम पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैपिटल कैपिटल, ठीक है, और स्मॉल स्मॉल, आपका दोनों होगा। लेकिन हेटेरोजाइगस क्या होगा, एक कैपिटल होगा तो दूसरा स्मॉल होगा। जैसे ये मान लिया क्या, ये ट्रेट है तुम्हारा प्लांट हाइट का, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपको बता रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन हम जो दिए हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आज जो पढ़े उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। एलील, एलील आर, एलील किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग दिखाए थे 4 ऑप्शन है। एलील, एलील का अल्टरनेट फॉर्म है ऑफ ए जीन, लिंक जीन, क्रोमोसोम दैट हैव क्रॉस ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये नहीं होता है। देखिए अभी आपका डेफिनेशन में सिंपल वर्ड लिखवाए थे, कौन सा, एलील जो होता है क्या होता है आपका अल्टरनेट फॉर्म जीन होता है। क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन नहीं, मेंडल यस, बेटसन नहीं, और वाटसन नहीं। तो ये आपका क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन जो होता है आज के टर्म पे जो है और डिफिनेशन पे आपका यही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।